मुझे नहीं पता था कि मैं इनडायरेक्टली इतने सारे लोगों का हेल्प करूँगी। मुझे सच में नहीं पता था कि मैं, मतलब उन्होंने बस अपनी कहानी मुझे शेयर किया था कि आप बता देना कि शायद मेरी तरह कोई फेस कर रहा होगा करके, लेकिन फेस कर रहा होगा। उम, मतलब मुझे लगा कितने लोग हो गए, ज़्यादा तो नहीं होगा, मतलब मैं ऐसा कुछ सोची नहीं थी। लेकिन जब मेरे पास कॉल आने लगे, आज कम से कम 30 से 35 कॉल मेरे पास आए। हाँ शताब्दी, सेम चीज़ हमारे साथ भी हो रहा है। हमको पता है हमारे पति हमसे प्यार नहीं करते, वो किसी और से प्यार करते हैं। और उन्होंने तो शायद शादी भी कर ली है। ये जो सबसे पहले कॉल की थी उनको, शायद उन्होंने शायद शादी भी कर ली है। लेकिन मैं खुश हूँ अपने पति के साथ, मुझे कोई चीज़ की कमी नहीं करते, मुझे खुश रखते। और जिनसे शादी की है उनसे उनका बच्चा है। बोलते मेरे से उनका एक बच्चा है और उनसे भी उनका एक बच्चा है। लेकिन हम लोग, मतलब मैं खुश हूँ अपने अपने लाइफ में। मतलब मैं कभी उनसे कोई शिकायत करने का मेरे को मौका नहीं देते कि घर में राशन नहीं है, राशन ला दो। वो मुझे कभी बोलना नहीं पड़ता, या फिर घुमाने ले चलो, ये मुझे बोलना नहीं पड़ता। पूरा टाइम हमें देते हैं, पूरा टाइम। फिर मैं उनसे पूछी तो जो है फिर उसके साथ वक्त कब बिताते हैं? बोलते बिताते हैं, सैटरडे को जाते हैं, संडे को आते हैं। मैं बोले अच्छा, वो वहीं पे रहती? बोलती है हम लोग जहाँ रहते हैं उसी शहर में रहती है, मेरे घर से शायद 2 से 2.5 किलोमीटर दूर रहती है। तो मैं बोली जब आपको उससे प्रॉब्लम नहीं है तो जो दूसरी वाली है उसको आपसे प्रॉब्लम नहीं है? बोलती नहीं। मैं बोली आप लोग बात नहीं करते एक दूसरे के साथ? बोलती नहीं, कोई कन्वर्सेशन कुछ भी नहीं है, ना उसको इच्छा है मेरे से बात करने का, ना मैं उससे बात करना चाहती हूँ। तो फिर मैं बोली तो आप कुछ एक्शन वैक्शन नहीं लिए? बोलती अब एक्शन लेके क्या करूँ मैं? बच्चा मेरा बड़ा हो गया, कुछ दिन बाद उसकी शादी वादी हो जाएगी, अपना जॉब वॉब करेगा। तो जब अपना जॉब करेगा तो अपने बेटे के साथ सेट हो जाऊंगी। मैं बोली क्यों? तो जब आपका एज होगा तो आपका अपने पति के साथ नहीं रहोगे? बोलती नहीं, उनको जहाँ रहना रहे वो। तो मैं बोली आप प्यार नहीं करते? बोले प्यार करती हूँ, तभी तो उसको जाने दे रही हूँ। तो मैं बोली प्यार में तो सेल्फिश भी बनना पड़ता है, थोड़ा सा स्वार्थी भी बनना पड़ता है। नहीं, अब अपना अपना जिंदगी हम जी चुके हैं शताब्दी, अब जिंदगी जी चुके हैं। बेटे का शादी वादी हो जाए। मैं बोली बहू भगा दिया तो? बोले अपने बेटे को ऐसे परवरिश ही हम नहीं दिए कि हमारी बहू हमको भगा देगा। तो मैं कुछ बोली ही नहीं, क्योंकि हर किसी का देखो अब पता नहीं ना किस्मत में क्या हो क्या नहीं हो। देखो जैसे जैसे मुझे पता है मेरी रिशु का नेचर कैसे है, लेकिन कभी कभी लोग थोड़ा जज गाइड कर लेते हैं, ऐसी वैसी है। तो हर माँ को अपने बच्चे का नेचर पता रहता है। लेकिन मैं बोली कि नहीं, आपको अपने पति के साथ ही रहना चाहिए। तो बोलते नहीं, वो मेरे से प्यार नहीं करते, वो किसी और से प्यार करते हैं, शायद वो वही रहे। बट मैं अपने बच्चे अपने फैमिली के साथ ही रहना ज़्यादा पसंद करूँगी, मेरे सास ससुर के साथ। उनकी सेवा भी तो करनी है, क्योंकि देखो मुझे सब अपनाएंगे लेकिन उसको कोई नहीं अपनाएगा। तो उसको अपनाने के लिए देखो एक बच्चा भी हो गया उधर, तो बच्चे की उधर जो बच्चा हो उसकी ज़िंदगी मैं क्यों बर्बाद करूँ? और मेरा पति मेरे को प्यार नहीं करता, मेरे को अपनाता है, सब देता है, रिस्पेक्ट करता है। हम एक अगर देखा जाए तो हम हर 100 में 100 हमारी मैरिड लाइफ की वो है वैल्यू है, 100 में 100। लेकिन फिर भी जाए, मैंने उसे जाने दिया। मेरे नाम पे घर है, मेरे नाम पे गाड़ी है, मेरे बच्चे के नाम पे प्रॉपर्टी है, मेरे नाम पे गांव में घर है, मेरे सास ससुर है, सब चीज़ तो है मेरे मेरे बच्चे के नाम पे। अब एक टाइम के बाद जब हम 50-55 पार करने लगते हैं ना शताब्दी, उस समय ना, अभी देखो तुम यंग हो, बोला अभी तुम यंग हो तो तुम चीज़ों को समझोगी नहीं। जब तुम 50-55 की हो जाओगी ना तो रिश्ता एक फॉर्मेलिटी रह जाता है, तो जब होगी तब समझोगी। तो ये किसी ने कहा, और एक जन किसी ने कहा कि मतलब अभी उसका एज बहुत कम है, उसका भी एक बच्ची है उसकी भी। तो वो भी मुझे कह रही थी कि दीदी हमारी भी अरेंज मैरिज हुई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा हस्बैंड का उनके कलीग के साथ अफेयर चल रहा है। तो मैं बोली लग रहा है, मतलब क्या बात ऐसे पूछे नहीं हो? तो बोले नहीं दीदी, उनके फ़ोन में कॉल आता है, फ़ोटो वोटो सब रहता है, मैं देखी हूँ। तो एक दिन मैं पूछी थी उनको कि कौन है, तो बोली कि मेरे फ्रेंड है। लेकिन दीदी समझ में आता है। तो मैं बोली तो डायरेक्टली बात कर लेते, अभी तुम्हारा एज भी, मैं 26 साल की हूँ, तुम्हारा एज भी कम है, वो तुम्हारी एक बच्ची भी है। तो बोलती देखो दीदी, मुझे नहीं पता है, तो मुझे जब तक नहीं पता है तब तक रिश्ता हमारा अच्छा है। मुझे नहीं पता तो मुझे नहीं पता, अभी नहीं पता करिए, मुझे ज़िंदगी भर उनके साथ रहना है। आज जिस दिन मुझे पता लग गया है ना, और मैं उनको बोली कि मुझे पता आपका अफेयर है, उस दिन से मेरे घर में कलेश, झगड़ा, मनमुटाव सब शुरू हो जाएगा। पता चला मैं मेरे पति अलग हो गए।
बात कोर्ट तक पहुंच गया। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे पति मुझे प्यार करते हैं और वो रिश्ता एक मेंटेन है, वो बाहर जो करे करने दो, हमारा कम से कम झगड़ा तो नहीं हो रहा है, कम से कम हम उस चीज़ को लेकर रोज़ चिड़चिड़ तो नहीं कर रहे। बच्ची छोटी है, वो सुनेगी देखेगी तो उस पर क्या असर पड़ेगा। तो मैं फिर मैं बोली तो मतलब वो वही रहती है, बोलती है हाँ दीदी और कहाँ रहेगा, पति ही जॉब करते हैं। तो फिर मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा कि बस 26 साल की लड़की है और एक छोटी सी बच्ची भी है। तो मैं बोली फिर तो मिलते मिलते होंगे। हाँ दीदी, आजकल एक रिश्ते में आजकल क्या चाहिए बताओ। अगर मैं उनकी वाइफ हूँ, अगर हम लोग क्लोज हैं, हम लोग पति पत्नी हैं, तो वो मेरे साथ भी क्लोज है और जो उनकी जिससे वो प्यार करते वो उनके साथ भी क्लोज है। समझ में आता है, बोलती है। वो सब कुछ जानते हुए भी अपने पति के साथ इसलिए रहती है। सबसे पहला डर समाज क्या कहेगा, समाज को हम क्या मुँह दिखाएंगे। फिर दूसरा ये होता है कि मुझे मेरे बच्चे को कौन पालेगा, कौन पालेगा। मैं अगर मायके में जाके बैठ जाऊंगी तो लोग बोलेंगे, आसपास के लोग बोलेंगे, समाज बोलेगा, मतलब फिर खर्चा होता है, भरण पोषण होता है, जिंदगी भर फिर वो अकेले रहने का डर कि मुझे कोई अपनाएगा नहीं, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है, शादी टूट चुकी है, बच्चे हो गए, तो मुझे कोई अपनाएगा नहीं। अगर मुझे कोई अपनाता भी है तो वो भी एक डिवोर्सी होगा या उसका भी एक बच्चा होगा। तो लड़कियां क्या करती है, मोस्टली वही घूट पी के वही करके वैसे अपना ज़िंदगी गुजारती रहती है। और जो 2-3% जो लड़कियां होती है ना, जो जॉब करती है, खुद मैं तो मेरे से 2 सब्सक्राइबर हैं जो अपने पति से फाइनली अलग हो चुकी है, बहुत अच्छे कंपनी में जॉब करती है। एक जॉब करती है बेंगलोर में, एक जॉब करती है पुणे में। तो मेरी जो दोनों सब्सक्राइबर हैं ना, वो दोनों ने अपना अपना डिवोर्स ले लिया है। और एक शायद कंसीव हो के, एक का मिसकैरेज हो गया था, एक कंसीव नहीं की थी, शादी के जस्ट 3 महीना ही हुआ था। तो दोनों जॉब करती हैं करके दोनों ने डिवोर्स ले लिया। सोचो अगर वो जॉब नहीं करती तो वो ऐसी रहती, क्योंकि जॉब करती है वो सेल्फ डिपेंड है, अपना देख लेगी, ऐसा है। तो बहुत लोगों से बहुत सारी बातें हुई है और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं इस वीडियो के माध्यम से किसी की हेल्प कर पाऊँगी, क्योंकि मैंने कमेंट पिन भी किया, मतलब मैं देख रही थी, कमेंट को पढ़ रही थी कि शताब्दी में बहुत कन्फ्यूज़न में थी, मुझे समझ भी नहीं आ रहा था, मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर में भाग रही थी, क्या करूँ, पति के साथ रहूँ कि नहीं रहूँ करके। तो आपका ये वीडियो सडनली मेरे सामने आया, मुझे मेरा जवाब मिल चुका कि मुझे क्या करना चाहिए, अब मैं वही करूँगी। तो हो सकता है कि मेरे इस वीडियो से वो अपना घर दोबारा बसा ले, दोबारा अपने पति के साथ एक नॉर्मल लाइफ जिए। इसमें पता है क्या होगा, पत्नी को पति मिलेगा, बच्चे को बाप मिलेगा, क्योंकि रिश्ता आजकल फॉर्मेलिटी ही रह गई है। रिश्तों में आजकल फॉर्मेलिटी ही है, फॉर्मली लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। हर कोई अपना ज़िंदगी अपने मन से जीना चाहता है, खुश रहना चाहता है, हर कोई अपने ज़िंदगी में, मतलब आई डोंट नो, आजकल सच्चा प्यार अच्छा प्यार तो ऐसा कुछ होता नहीं है, एक फॉर्मेलिटी बन के रिश्ते रह गए हैं। मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा था कि दीदी कभी आपको ऐसा पता चले कि जीजू को किसी और से प्यार है, कुछ अफेयर है, तो आप क्या करोगे, आज ही पूछा था। कुछ नहीं, नंबर ब्लॉक कर दूंगी और नंबर डिलीट कर दूंगी और चुपचाप पीछे हट जाऊंगी। तो उन्होंने कहा तो क्यों आप चुपचाप रह के वो चीज़ें आप नहीं सहोगे। बोली सहती, अगर मैं उसके साथ रहती, अगर मैं उनके घर पे रहती, अगर वो मुझे घर दिए होते, अगर वो मुझे एक बच्चा दिए होते, अगर मेरे बच्चे के नाम पे प्रॉपर्टी होता, अगर मुझे पर मंथ सैलरी दिए होते, मुझे कपड़ा लत्ता खाना लत्ता हर चीज़ दिए होते, तो मैं चुपचाप सहती, मैं एज अ नॉर्मल रहती। लेकिन घर मेरे नाम पे है, मैं खुद पैसा कमा रही हूँ, है ना, और सब चीज़ें मेरे नाम पे, सब चीज़ें मैं खुद, हर चीज़ मैं खुद अर्न कर रही हूँ, कैपेबल हूँ। और उस रिश्तों में कभी जान ही नहीं होती जो रिश्ते दिल से नहीं निभाए जाते हैं। और मैं अपने लाइफ में बहुत बिजी हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उनसे पूछूँ क्यों है, कौन है, कैसा है, किस लिए है, क्या कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, उतना टाइम मेरे पास नहीं है। पता चला ठीक है, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, अपना देखो, अपना कमाओ पियो खाओ। वैसे भी अब मैं बहुत बोलते ना कि सख्त लौंडा, तो मैं सख्त औरत बन गई हूँ, नहीं फर्क पड़ता, जाओ देख लो। लोग ताना मारेंगे दूसरी शादी टूट गई, मारने दो, लोग मुझे खाना नहीं दे रहे,
लोग मुझे पैसे नहीं दे रहे, लोग मेरा घर का ईएमआई पे नहीं कर रहे, है ना। तो लोग तो तब भी ताना मार रहे थे जब मैं स्ट्रगल कर रही थी, लोग अब भी ताना मार रहे जब मैं पैसे कमा रही हूँ। तो लोगों का काम ही है ताना मारना, सुनाना, कहना, क्योंकि लोग आपको कभी अप्रिशिएट नहीं कर सकते आगे बढ़ने के लिए। वाओ, ये कोई बोला है? वाओ शताब्दी, वाओ, आई एम प्राउड ऑफ यू। वाओ शताब्दी, वाओ, मुझे बहुत प्राउड फील होता है तुम्हारे ऊपर कि तुम एक गद्दा बिछा के मिट्टी में अपनी बच्ची को लेके सोती थी। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, नथिंग, 2-4 कपड़े, 3-4 बर्तन, और तुम किराए के घर पे एक गद्दा बिछा के अपने बच्चे को लेके सोती थी। और आज तुमने घर ले लिया, गाड़ी ले लिया, बिजनेस खड़ा कर लिया। कोई नहीं आता मेरे को अप्रिशिएट करने। आते हैं जो मेरे सब्सक्राइबर है, वो मुझे करते हैं अप्रिशिएट, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर ने मेरा स्ट्रगल देखा, मेरे रिलेटिव्स ने भी मेरा स्ट्रगल देखा। लेकिन आए कोई माइकल आए रिलेटिव आके बोले वाओ आई एम प्राउड ऑफ यू, कोई नहीं बोलेगा। तो वही चीज़ है ना कि आप अच्छा करो तो भी आपकी बुराई होगी, तभी आपकी बदनामी होगी, और कुछ बुरा हो फिर तो आप गए गाम से। इसलिए छोड़ो, लोगों को गोली मारो, कोई मतलब नहीं है। मुझे कैसे कभी ऐसा पता लगा तो मैं तुरंत से ऐसे पीछे हट जाऊंगी, बात करना बंद, टोटल बंद। तू अपना देखो, मैं अपना देखती हूँ। और रही बात मोह माया रोना, मैं मोह माया से बहुत ऊपर उठ चुकी हूँ, बहुत मतलब बहुत ऊपर उठ चुकी हूँ। मोह माया वाली जो जिंदगी है ना, वो मैं छोड़ चुकी हूँ। मुझे मोह माया, किसी चीज़ से अटैचमेंट नहीं आता, नहीं है। आप बोलोगे इंसानों में नहीं है मेरे अंदर अटैचमेंट किसी चीज़ों को लेके, सब खो चुकी हूँ मैं। अब मुझे अपने हस्बैंड के बारे में अगर कुछ भी पता चला, ऐसे काफ़ी लोग मेरे को ये भी बोले थे आपको नहीं पता है, उनकी पहले शादी हुई होगी, उनके 2-3 बच्चे होंगे, ऐसा वैसा करके। अगर मुझे वो भी पता चलता है कि वो पहले शादी की है, उनके 3-4 बच्चे हैं, मैं चुपचाप पीछे खिसक लूँगी, चुपचाप। नंबर वंबर सब कुछ ब्लॉक, सब ब्लॉक। अपनी ज़िंदगी जैसे जी रही हूँ, हंसी खुशी मौज मस्ती कर। मेरा ब्लॉग देख के सोचेंगे क्या बोल रही है। आपके लिए नहीं है ये ब्लॉग, लोगों को समझाने के लिए। तो वही मैं कह रही हूँ कि अगर ऐसा कुछ होता है, मैं चुपचाप पीछे खिसक जाऊँगी। अपनी ज़िंदगी, अपना बिजनेस, मेरा बच्चा, मेरा घर, हम इसी में फोकस करना है। जैसे मैं तो ठान ली कि बिजनेस को बड़ा करना, तो मेरा मेन कंसंट्रेशन मेरा बिजनेस बड़ा करने में, ना कि ये देखने में किसने डिच किया, किसने फिच किया, किसने धोखा दिया, किया वो किया। आज के ज़माने में हर एक लड़की को सेल्फ डिपेंड बनना बहुत ज़रूरी है, या फिर आपको लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और जहाँ आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे आपका हर चीज़ कोर्ट कचहरी तक पहुँचेगा। तभी तो ये कलयुग है, सतयुग थोड़ी है। राम भगवान जी क्या थे, सीता भगवान जी पवित्र, सीता माता पवित्र हो की भी अग्नि परीक्षा दी, और राम भगवान पुरुषोत्तम राम थे। तो अभी कोई सीता माता भी नहीं है, अभी कोई पुरुषोत्तम राम भी नहीं है। ये दुनिया अभी बहुत अलग हो चुकी है। हर एक इंसान अपनी अपनी खुशियाँ ढूंढता है। आज के टाइम पे भले पति हो या पत्नी हो, रिश्ता को सब खींच ही रहे हैं, सब निभा ही रहे हैं। पत्नी की अपनी अलग खुशी है, पति का अपना अलग खुशी है। और एक बार बताना चाहती हूँ, वीडियो एंड करना चाहती हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर का झगड़ा हो गया था। मेरे को क्या बोलती है, मैं वहाँ पे कमेंट नहीं की, आपकी वीडियो में मैं कमेंट नहीं की, उतना बड़ा क्या कमेंट करूँ। बता, आपको पर्सनली फ़ोन की ये बताने के लिए कि गलती हमेशा लड़कियों के ही होता है, लड़कों का गलती नहीं होता। मैं बोली अच्छा कैसे? तो बोलती है लड़की अगर हुल देगी, लड़की अगर कुछ गलत चीज़ें करेगी, तब ना लड़का अट्रैक्ट होगा। मैं बोली अच्छा ऐसा भी होता है क्या? बोलती और क्या। मैं बोली लड़का अगर अच्छा होता, लड़की अगर हुल देगी तो लड़का 2 चाटा नहीं मार देगा। तू कैसे मेरे को अपना हुल दे रही है, कैसा मेरे को तू गलत गलत इशारे मार रही है। लड़का भी लड़की जैसे ही था, तभी उधर गया होगा।